Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Editorial Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about the International North-South Transport Corridor, INSTC, International North-South Transport Corridor. Recently, INSTC न्यूज़ में है because 2 कंटेनर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम रशिया टू इंडिया. एंड ये जो जर्नी है कंटेनर्स की वो रशिया से इंडिया पहुंचेंगे वाया ईरान. Yes, so Russia से India via Iran using International North-South Transport Corridor INSTC. So the INSTC has recently began and it has started off with these 2 containers which have started the journey from Russia will come to India via Iran. Now, what is important here is to know about INSTC. किस तरह ओरिजिन हुआ, व्हाट इज़ द एम ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट. विल डिस्कस दिस इन डिटेल. नाउ सबसे पहले अगर हम इस कॉरिडोर का ओरिजिन देखें तो एक लीगल फ्रेमवर्क जो था वो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के साथ हमारे पास आता है. एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया, ईरान एंड रशिया. This agreement was signed at the Euro-Asian Conference on Transport in 2000. देखिए बाकी सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी लेकिन हम जो ओरिजिन है वो कभी कभी मिस कर देते हैं. INSTC is different from Ashgabat Agreement. That is different. जब हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो इसके लिए एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन रशिया, India and Iran, and this trilateral agreement was done at the Euro-Asian Conference on Transport in 2000. ये चीज़ याद रखेंगे. Now what is the aim of this? देखिए जब हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है in the transit time if we talk about the trade. इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जो ये ट्रांजिट टाइम है इंडिया और रशिया के बीच में वो यहाँ पे रिड्यूस होगा. ट्रांजिट टाइम ये विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 days बाय मोर देन हाफ. अभी हम मैप देखेंगे और हम देखेंगे जो प्रेजेंट रूट है इस प्रेजेंट रूट को अगर हम फॉलो करें इंडिया और रशिया के बीच में तो इट टेक्स अराउंड 40 days. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यूज़ करते हैं तो इससे हमारा ट्रांजिट टाइम मोर देन हाफ लाइक लेस देन 20 days के बीच में रिड्यूस हो जाता है. अब जब ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कैरेज कॉस्ट है इंडिया और रशिया के बीच में वो भी रिड्यूस हो जाएगी. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ 30% कैरेज कॉस्ट एज वेल. एंड also when we talk about our ongoing developments तो हम यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं एंड दिस कॉरिडोर इज़ एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट द इमर्जिंग यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया एज वेल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इससे याद रखिएगा अब 3 कंट्रीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए, रशिया, इंडिया और उनको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू ईरान. एंड इससे हमारा जो ट्रांजिट टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है, हमारी जो कैरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है. नाउ आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द INSTC तो इसे हम कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि जो ऑरेंज लाइन है वो हमें शो करती है हमारा प्रेजेंट एग्जिस्टिंग रूट्स. इंडिया से आप सुएज कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन में पहुंच रहे हैं,
वहाँ से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके, बाल्टिक सी को क्रॉस करके आप रशिया में पहुँच रहे हैं, या फिर आप इंडिया से अरेबियन सी गए, सुएज कनाल क्रॉस की, वहाँ से आप ब्लैक सी गए और ब्लैक सी से आप रशिया में एंटर किए। ये एग्जिस्टिंग हमारा रूट है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग रूट। इस ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस करते हुए इंडिया और रशिया को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे पहले आप देखोगे जो नदर्न मोस्ट एरिया है इसका, वो तो रशिया में ही है। सेंट पीटरबर्ग, मॉस्को, वोल्गोग्राड, दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रशिया। देन इसके बाद जो पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, जो कॉकेशियस वाला एरिया है, दैट इज द वेस्टर्न रूट। देन यहाँ से आप सेंट्रल एशिया में भी पहुँच सकते हैं, कैस्पियन सी के पास भी पहुँच सकते हैं। इफ़ यू विल सी द ब्लैक डॉटेड लाइन, आपने रशिया से शुरू किया, आपने सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू किया, यू केम टू वोल्गोग्राड, फ्रॉम देयर यू एंटर्ड इनटू कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी से आप सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं, कैस्पियन सी से आप ईरान आ सकते हैं, ईरान में आप चाबाहार पोर्ट जा सकते हैं, और चाबाहार पोर्ट से आप इंडिया के पोर्ट पे पहुंच सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज सबसे पहले हम आगे चलकर देखेंगे भी मैप, यू शुड नो द कंट्रीज दैट बॉर्डर कैस्पियन सी, बिकॉज यहाँ पे आप कैस्पियन सी देख पाएंगे वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को टच करते हैं। यू विल सी दैट इट हैज़ कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, राइट? इट हैज़ अदर फ्यू कंट्रीज एज वेल। यहाँ पे आपका दिस तुर्कमेनिस्तान ऑल्सो कम्स। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि रशिया को टच, कैस्पियन सी को टच करते हैं, दैट यू शुड नो। दो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, रशिया भी कैस्पियन सी को टच करता है और ईरान भी कैस्पियन सी को टच करता है। तो आप रशिया से जो ट्रांजिट है वो कहाँ आएगा? सबसे पहले कैस्पियन सी में आएगा, कैस्पियन सी से ईरान पहुँचेगा, ईरान में हमारा पोर्ट बना हुआ है, चाहे वो बंदर अब्बास हो, चाहे वो चाबाहार हो, यहाँ से आप इंडिया पहुँच जाएंगे। दी जो लाइन है दिस इज नॉर्थ टू साउथ, इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट? देन अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखें तो एक ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मोडल मतलब इसमें रोड भी आ जाएगा, रेल भी आ जाएगा, मैरीटाइम रूट्स भी आ जाएंगे। सो इट इज़ अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी लेंथ कुछ 7,200 किलोमीटर्स के पास पहुंचती है, एंड यूजिंग दिस INSTC, यूजिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वी कैन कनेक्ट रशिया विद इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया एंड ईरान। वी कैन ऑल्सो से, आप यहाँ पे देख भी पाएंगे इस चीज़ को। अब सबसे पहले कुछ मैप वर्क अगर हम कंप्लीट करें, हियर फोकस ऑन द कैस्पियन सी। जो रेड लाइन आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में को कैस्पियन सी मिल रही है। कैस्पियन सी को रशिया भी टच कर रहा है, कजाकिस्तान भी टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान भी टच कर रहा है, ईरान भी टच कर रहा है। Along with this, Azerbaijan is also one of the country that touches the Caspian Sea. तो कीरत याद रखेंगे आप, KIRAT, कीरत। कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, Azerbaijan and Turkmenistan. These are 5 countries that borders Caspian Sea. Caspian Sea is the largest lake on the surface of the earth, and it is completely enclosed. It is bordered by 5 important countries, which are Kazakhstan, Iran, Russia, Azerbaijan and Turkmenistan. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आज ही अपनी एटलस ओपन करेंगे और ये कीरत कंट्रीज कौन से हैं। देखो ये नहीं करेंगे, व्हाट हैपन्स समटाइम्स व्हेन आई से कि आप कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज याद कर सकते हैं, यू कैन रिमेंबर द टर्म कीरत, तो बच्चों को पता नहीं होता कि कीरत में क्या है। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करते हैं, दे गिव द आंसर कीरत। That's not how you're supposed to give me the answer. You should know the countries are Kazakhstan, Iran, Russia,
Azerbaijan and Turkmenistan. I hope it's clear. So now if you follow this red line, it starts from Russia, comes to the Caspian Sea, enters into Iran, and from Iran you can go to India following the Arabian Sea. It is a 7200 किलोमीटर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट. इसमें रोड भी है, रेल भी है, मैरीटाइम रूट्स भी, सब कुछ है. क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इंडियन ओशन को लिंक कर रहे हैं कैस्पियन सी के साथ? हम इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहे हैं कैस्पियन सी के साथ. किस तरह? दी रेड लाइन इज पासिंग थ्रू पर्शियन गल्फ. इंडियन ओशन से आप पर्शियन गल्फ जाएंगे, पर्शियन गल्फ से आप ईरान जाएंगे, ईरान से आप कैस्पियन सी जाएंगे और कैस्पियन सी से आप नदर्न यूरोप रशिया में एंटर कर जाएंगे. इट बेसिकली ऑफर्स द शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी रूट बिटवीन इंडिया एंड रशिया. इंडिया और रशिया के बीच में शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी रूट आपको यहाँ पे इस रेड लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, विच इज़ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. एंड देयरफॉर if we see the importance of this route, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरह यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिट टाइम है वो रिड्यूस होगा. कहाँ तो आप पहले अरेबियन सी से आप रेड सी जाओगे, सुएज कनाल क्रॉस करोगे, मेडिटेरेनियन सी जाओगे, फिर ब्लैक सी जाओगे, या फिर मेडिटेरेनियन सी से आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करोगे, अटलांटिक ओशन में जाओगे, वहाँ से इंग्लिश चैनल जाओगे, वहाँ से बाल्टिक सी जाओगे, फिर रशिया पहुँचोगे. कहाँ आप डायरेक्टली कैस्पियन सी को क्रॉस करके इसको बिल्कुल शॉर्ट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया और रशिया को. नाउ फॉर दिस एग्रीमेंट देयर वर 13 कंट्रीज जिन्होंने इस एग्रीमेंट को रैटिफाई किया है. 3 कंट्रीज के बीच में सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ था, विच इज़ योर रशिया, इंडिया एंड ईरान. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 13 कंट्रीज. अगर हम सबको मिला लें तो 13 कंट्रीज़ हैं. इसमें अज़रबैजान आ जाता है, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान. ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ आर सच कंट्रीज़ जिन्होंने इसको पूरा का पूरा रैटिफाई किया है. तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि इसके पास से ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर निकल रहा है. तो मतलब इंस्टेड ऑफ कमिंग टूवर्ड्स ईरान, वो बोल रहे हैं अज़रबैजान में भी आ जाओ, हम भी कनेक्ट होना चाहते हैं इस रूट के साथ. अच्छा, बेलारूस के पास भी पहुंच सकते हैं, बुल्गारिया, ओमान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन. सो दीज कंट्रीज हैव रैटिफाइड इट कि इन फ्यूचर हम इसे फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं. राइट? सो 13 कंट्रीज हैव रैटिफाइड टू दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट. याद आपने रखना है कि फिलहाल अब देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है दी करंट रूट जो हम फॉलो करते हैं व्हेन वी हैव टू रीच रशिया. और रशिया से अगर इंडिया हमारे ट्रेड जब चलता है तो ये रूट फॉलो किया जाता है. एंड द रेड लाइन इज शोइंग यू द शॉर्टेस्ट वे आउट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. अभी हमने आज की हमारी जो करंट अफेयर वीडियो थी उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया. वहाँ पे हमने ईरान के पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया. एंड इंडिया और ईरान ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए. इंडिया ने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में जो इन्वेस्टमेंट की है, इट इज़ फर्दर एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इन्वॉल्वमेंट इन द ईरान्स चाबहार पोर्ट. इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है. इसी के साथ साथ चाबहार से जाहिदान रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे है. कुछ 5 किलोमीटर का पैच है चाबहार से जाहिदान की तरफ, एज यू कैन सी इन द मैप एज वेल. एंड इस जाहिदान से आगे आप अफगानिस्तान पहुँच सकते हैं. तो इससे हमारी चाबहार पोर्ट की वजह से हमारी जो कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के रास्ते पे खुलती है. तो इंडिया ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाबहार पोर्ट में. इंडिया ऑलरेडी चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है. इसी के साथ साथ सेम जगह पे जब हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आकर एंड हो रहा है तो इट इज़ बेसिकली एग्जाम्प्लीफाइड बोथ ऑफ इट. इंडिया ने बल्कि रिसेंटली ये भी प्रपोज किया है कि जो चाबहार पोर्ट है इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर इंक्लूड किया जाए. एक बार जब ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच सकता है. इससे हमारा जो एक्सेस है वो सेंट्रल एशिया की तरफ भी खुल सकता है. एंड इट इज़ अ मेजर प्रॉस्पेक्ट विच इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय द तालिबान गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट ऑल्सो. कि ईरान के थ्रू
इंडिया का एक्सेस अफगानिस्तान की तरफ जाए, इट इज़ स्ट्रेंथन्ड बाय द तालिबान्स गवर्नमेंट. तालिबान्स गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट. ऑल्सो चाबाहार के अराउंड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा. इट कैन इट विल बी अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज देयर. तो इंडिया और ईरान, हमारा जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो वहाँ पे प्लान है, उसे ये फर्दर बूस्ट ही कर रहा है INSTC एंड द चाबाहार प्रोजेक्ट. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, यहाँ पे आता है हमारा अश्क भाट एग्रीमेंट. जो अश्क भाट एग्रीमेंट है, इससे जो सेंट्रल एशिया के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होती है. इंडिया ने अश्क भाट एग्रीमेंट जो था वो 2018 में ज्वाइन किया था. सो व्हेन वी लुक एट इट इन सिंक विद द अश्क भाट एग्रीमेंट, सो वी एक्चुअली कैन विजुअलाइज दैट जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इट कुड बी द की टुवर्ड्स द इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एज वेल. रशिया के साथ भी जुड़ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी जुड़ रहे हैं, सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप यहाँ पे सिर्फ 3 कंट्रीज के बारे में सोचिए, रशिया, ईरान एंड इंडिया. हमारे पास रशिया और ईरान 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की सैंक्शंस लगी हुई हैं. बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर सब्जेक्ट टू दी सैंक्शंस विच आर मेड बाय द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स. And this move is also signaling India's involvement in the international North-South transport corridor alongside the Russia and Iran. So we can say it is kind of defying the Western sanctions. हम उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, हम इन कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेड है उसे ईज आउट कर रहे हैं. जब ट्रेड आसान होगा तो बूस्ट भी होगा. ऑल्सो वी आर बाईपासिंग पाकिस्तान. देखो, हमारे पास हम ये बात करते हैं क्या अफगानिस्तान इंडिया को बॉर्डर करता है? आंसर इज यस. इफ एनीबडी आस्क यू डज अफगानिस्तान बॉर्डर इंडिया, आंसर इज यस, इट डज. बट हम इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कभी गए नहीं. रीज़न बीइंग, जिस पार्ट पे अफगानिस्तान इंडिया को टच करता है, दैट पार्ट इज बेसिकली POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. देयरफॉर इंडिया से आप डायरेक्टली अफगानिस्तान नहीं जा सकते. वैसे भी वो जो टेरेन है वो काराकोरम माउंटेन वाला रीजन वहाँ पे आ जाता है. इट्स वेरी हाई माउंटेन्स फुल ऑफ ग्लेशियर्स. तो वैसे भी वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो उसका इशू रहना भी था अगर POK नहीं होता तो भी. अब POK है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते अफगानिस्तान को. तो पहले क्या होता था कि हमारा जितना भी ट्रेड अफगानिस्तान के साथ होता है, इट गोज़ फ्रॉम पाकिस्तान. इंडिया से पहले आप पाकिस्तान जाओगे, आप मैप में भी देख सकते हो, इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान. लेकिन अगर हमारा ये पूरा का पूरा INSTC अब हमारे पास इन पिक्चर आ चुका है, चाबाहार पोर्ट पिक्चर में है, तो इससे अब हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं. वी कैन एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन एंड इवन बियॉन्ड दीज कंट्रीज विदाउट इन्वॉल्विंग पाकिस्तान. एंड वी कैन क्लियरली बाईपास पाकिस्तान. ऑल्सो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो भी ट्रेड होता है, तो सुएज़ कनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि सुएज़ कनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ रही है. रेड सी रिप्रेजेंट कर रही है द रीजन ऑफ इंडियन ओशन साइड, एंड जो आपका मेडिटेरेनियन सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द रीजन ऑफ द एटलांटिक साइड, द वेस्टर्न एरिया, द यूरोपियन कंट्रीज ओवर देयर. तो मोस्टली जितना भी हमारा ट्रेड होता है वो सुएज़ कनाल से जा रहा था. अभी आप इस पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लू लाइन है वो सुएज़ कनाल से होकर गुजर रही है. अब सुएज़ कनाल इज़ अ वेरी बिजी रूट, दिस एंटायर रूट इज़ वेरी बिजी, ये चोक पॉइंट है. सो नाउ द रेड लाइन इज़ कम्प्लीटली बाईपासिंग सुएज़ कनाल. हम सुएज़ कनाल में जा ही नहीं रहे हैं, आप सीधा इंडिया से ईरान जा रहे हो, ईरान से कैस्पियन सी जा रहे हो, कैस्पियन सी से रशिया जा रहे हो. सो इट्स अ वेरी ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू सुएज़ कनाल. इससे हमारा टाइम भी बचेगा, जो फ्लाइट चार्जेस हैं वो भी रिड्यूस होंगे, एंड जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल ईजी हो पाएगा बिकॉज वी आर एस्केपिंग दिस बिजी रूट. सो सुएज़ कनाल को भी हमने छोड़ दिया, पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे हैं. उसके अलावा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट टू काउंटर बैलेंस चाइना.
ये जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इट इज़ काइंड ऑफ शेपिंग द नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट। जबकि जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो थोड़ा ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इट बेसिकली मूव्स कि भाई चाइना से पाकिस्तान जा रहे हो, पाकिस्तान से आप सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हो, इट मूव्स मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट एक्सिस। लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन से एक्सिस पे हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, चाइना का हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। सो इससे हम रशिया के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिससे रशिया का जो इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में है, इवन बियॉन्ड दैट, हम उसे काउंटर बैलेंस कर पा रहे हैं। अगर चाइना ईस्ट टू वेस्ट में ग्रो कर रहा है तो हमारा ये नॉर्थ टू साउथ वाला जो एक्सेस है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इट इज काउंटर बैलेंसिंग चाइना। क्लियर? नाउ apart from this, if we talk about the significance, economic engagement is very important because ultimately ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने ज़रूरी हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स हैं उस लेवल पे अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इट बेसिकली गोना प्रोवाइड इंडिया एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल स्लेट। हमारे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट है, इसकी इंटरनेशनलाइजेशन यहाँ पे होगी। जो स्टेट रन बिजनेसेस हैं उनको एक लीड मिल सकती है एंड दे कैन ऑल्सो मेक वे फॉर द प्राइवेट कंपनीज ओवर हियर। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट है उसके लिए ये बूस्ट बनकर आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब क्योंकि जो रूट है वो शॉर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। क्योंकि जब अल्टीमेटली एक्सपोर्ट जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होती है, तो जितना एक्सपोर्ट महंगा होगा उतनी हमारे एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। मार्केट में अगर सेम चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब जब इंडियन एक्सपोर्ट इस चीपर ट्रांसपोर्ट रूट से जब जाएगा तो हमारी जो कॉस्ट एडिशन है वो कम हो जाएगी, इंडियन एक्सपोर्ट्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज होगी एंड दिस विल गिव अस द एक्सेस टू द अनफुलफिल्ड मार्केट। जो मार्केट एक्सेस है वो इंडिया के लिए भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एनर्जी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल इंश्योर द सप्लाई ऑफ एनर्जी एज अ कमोडिटी, because when we talk about India, India is the 5th largest energy consumer in the world. And INSTC के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी जो इम्प्रूव होगी, हमारे जो ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव होंगे with all these countries which are energy rich, स्पेशली जब सेंट्रल एशिया में देखते हैं, these countries are energy rich countries. इन एनर्जी रिच कंट्रीज के साथ हमारी कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई, हमारा ट्रेड इम्प्रूव हो गया, सो यू कैन नॉट ओवरलुक the prospect in terms of the supply of energy. Apart from this, there is another prospect in the form of an oil pipeline development. आप INSTC के साथ साथ oil pipeline development भी कर सकते हैं. Why to rule out that? Even this is a possibility. This is another prospect which can happen. So what I'm trying to say over here, that this transport corridor will ensure the supply of energy in the form of a commodity, right? So all of these are some of the significances of the international north-south transport corridor. But also we have some challenges. The biggest challenge over here is the challenge related to security. Because this transport is passing through Central Asia, and Central Asia has a major security threat in the form of IS, Islamic State, which is a terrorist organization. So to maintain the peace and security there, that is bigger challenge for this. Also, there is the issue of differential tariffs and custom, because see, this corridor passes through multiple countries and all these countries have different tariffs and different customs. So this issue of having differential tariffs and custom, it is also one of the major challenge, and India needs to overcome this. ये जो differential tariffs हैं, जो customs हैं, we need to overcome for the success of the INSTC. And when we compare the international north-south transport corridor with that of the China's Belt and Road Initiative, there is a difference. Belt and Road Initiative, China's initiative, this has been pushed forward by China,
and it is supported by some of the dedicated financial institutions. There are dedicated financial institutions that are supporting China's Belt and Road Initiative. But when we talk about the international North-South transport corridor, there is absence of such kind of financial force. The INSTC is basically proceeding in an ad hoc manner without any long-term strategy. And INSTC is mainly financed by the regional development banks or the INSTC member countries. So the financial force behind the INSTC, and that is absent, we can say. हमारे पास जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, वेराज चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे लेकर डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चाइना को सपोर्ट कर रही हैं. सो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को सम अप करें, सो वी कैन से कि जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इट इज़ ऑफरिंग इंडिया अ प्लेटफॉर्म जिससे कि हम रशिया के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ क्लोजली कोलैबोरेट कर सकते हैं. Even if Russia and Iran, they are subjected to the Western sanctions, it has not prevented India from collaborating with US, Japan, Australia. Because हमने कुछ ही देर पहले क्वाड भी डिस्कस किया था. क्वाड में US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है. This quad basically aims to create a safeguard for free, open Indo-Pacific region. So India is participating with those countries also which are facing the Western sanctions as well, and we are collaborating with those also who has imposed these sanctions as well. तो एक तरफ INSTC है, एक तरफ क्वाड है. यहाँ पे जब हम INSTC की बात करते हैं या क्वाड की बात करते हैं, दोनों में ही इंडिया का जो रोल है इट इज़ ऑफ फाउंडिंग लेवल. इंडिया हैज़ अ फाउंडिंग रोल इन बोथ, बी इट INSTC, बी इट क्वाड. So it basically exemplify the departure of India from the non-alignment to multi-alignment. अब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं सर के साथ, अब अनुराग सर के साथ जब डिस्कस करेंगे तो अब non-alignment नेचर देखते हैं इंडिया का. But right now when we see on one side we have INSTC, we have relations going on with Russia and Iran. On the other side we are collaborating with US, Japan, Australia, thinking about Quad in our mind. So we are right now following the multi-alignment. So that is all for this. See, it's a very important topic. बहुत बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फॉर इंडिया. तो ऐसे केस में यू हैव टू पुट फॉरवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था. If you like this video, please do like and comment down below. I'll see you all in my next one. Thank you so much for watching. Thank you.